हेलो एवरीवन, वेलकम टू काइटली। जैसे कि मैंने आप सभी से कहा था कि मैं आप सभी के लिए इंटरव्यू की एक सीरीज़ लेकर के आने वाली हूँ। उस सीरीज़ का ये फर्स्ट पार्ट है कि इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि मैम, अगर हमसे इंटरव्यू में पूछा जाता है हमारे एजुकेशनल बैकग्राउंड से रिलेटेड एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो उसी का आंसर मैं आपको दूंगी, क्योंकि मैंने भी आरआरबी पीओ और आईबीपीएस का इंटरव्यू दिया है। एंड मैंने खुद तो जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो तो मैं आपको आने वाले सेशन में बताऊंगी ही, बट साथ ही साथ एजुकेशनल बैकग्राउंड से रिलेटेड मुझसे क्या क्वेश्चन पूछे गए थे एंड मेरे जो फ्रेंड्स थे उनसे क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। बिकॉज जब भी हम इंटरव्यू देते हैं तो डेफिनेटली हम एक दूसरे से आपस में डिस्कस करते हैं कि तुमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि उनसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे एजुकेशनल बैकग्राउंड से रिलेटेड, ताकि आप बिल्कुल फ्री हो जाइए इस चीज़ से कि किस तरह के क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है। एंड सेशन स्टार्ट करने से पहले वो तो मैं आपको बताऊंगी, उसे एंड तक ज़रूर देखेगा बिकॉज सभी क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। बट अगर आप चाहते हैं मॉक इंटरव्यूज़ देखना, जो रियल इंटरव्यूज़ होते हैं, जो कि हमारे आईबीपीएस के पैनल मेंबर जो हैं उनके द्वारा दिए गए हैं आपको, तो अगर आप वो कोर्स परचेज करना चाहते हैं दैट इज़ फॉर 499 ओनली। बिकॉज उसमें क्या है कि वो आपको एग्जैक्ट चीज़ें बताएंगे, क्योंकि वो उस पैनल के मेंबर रह चुके हैं। ठीक है। एंड मॉक इंटरव्यूज़ भी आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनके आंसर्स आप ले सकते हैं। वो आप परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे आके आपको आने वाले सेशंस के लिंक्स मिलते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से रिलेटेड। सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि एजुकेशनल बैकग्राउंड से आपसे रिलेटेड पूछा जाएगा कि आप बताइए कि आपने, डेफिनेटली ऑब्वियस सी बात है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपने अपने एजुकेशन में क्या क्या किया है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर बीएससी किया है तो मुझसे पूछेंगे कि आपने बीएससी किया, ओके, क्या क्या सब्जेक्ट्स थे, आपके सब्जेक्ट्स पूछ सकते हैं आपके। एंड आपका वो 12th एंड 10th का भी पूछ सकते हैं कि आपके क्या मेजर सब्जेक्ट्स रहे हैं। लाइक अगर आपने साइंस साइड किया है तो साइंस साइड बताएंगे आप, एंड उसमें क्या क्या सब्जेक्ट थे। अब बात आती है कि कुछ लोगों से कभी कभी, बहुत ही रेयर होता है कि वो आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 12th में साइंस किया है या आपने बीएससी करी है तो हो सकता है वो अगर आपने फिजिक्स लिया है फॉर एग्जांपल, तो वो हो सकता है कोई ऐसा टॉपिक आपसे पूछ ले फिजिक्स से रिलेटेड। ठीक है। तो पूछते हैं, बहुत ही रेयर होता है, तो उसके लिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि उन्हें भी पता है कि बहुत वास्ट है ऐसे सब्जेक्ट्स एंड आप उन्हें नहीं लर्न कर सकते हैं, अभी आपके माइंड में वो चीज़ें नहीं रिकॉल हो सकती हैं। तो अगर आप उस टाइम पे उन क्वेश्चंस का आंसर जानते हैं तो दे दीजिए, बट अगर नहीं जानते हैं तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी बॉदर करने की नीड नहीं है। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि कभी कभी बहुत ही रेयर होता है। मैंने तो जितने भी तक पूछा, जितने भी फ्रेंड से पूछा, तो किसी से भी ऐसा पूछा नहीं गया है कि उनके सब्जेक्ट्स के बारे में डिटेल में पूछा जाए। बट अगर पूछा जाता है, आपको नहीं आता है, तो आप उनसे बोल सकते हैं, सर सॉरी आई कांट रिकॉल द रिलेटेड टू द टॉपिक। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, सॉरी बोल करके स्माइल करके आप उनसे कह सकते हैं कि सर अभी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। तो वो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वहाँ पे वो आपकी नॉलेज नहीं चेक कर रहे हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, दे आर नॉट चेकिंग योर नॉलेज। जो उन्हें चेक करना था प्रीलिम्स एंड मेंस में वो चेक कर चुके हैं, वो आप क्लियर करके हैं, दैट मीन्स यू आर एलिजिबल फॉर दैट। तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की नीड नहीं है। ठीक है। तो अगर आपसे एजुकेशनल बैकग्राउंड से रिलेटेड मोस्ट प्रोबेबली यही क्वेश्चंस बनते हैं। अब बात आती है कि अगर आप कॉमर्स फील्ड से हैं, आप कॉमर्स फील्ड से हैं, तो अगर आप बैंकिंग एग्जाम में आ रहे हैं तो डेफिनेटली हो सकता है आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ ले बैलेंस शीट के बारे में या क्रेडिट डेबिट के बारे में। तो अगर आपसे पूछा जाता है, आपको आता है, तो बता दीजिए। थोड़ा बहुत रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा। कॉमर्स वालों के लिए है कि थोड़ा बहुत रिवीजन, अपने जो बैकग्राउंड है, बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं उनको रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है उनसे क्वेश्चन आपके बन जाए। बाकी बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की नीड नहीं है। एजुकेशनल बैकग्राउंड से अगर आप आंसर नहीं दे पाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली बस वो इतना ही पूछते हैं कि आपने अपने ग्रेजुएशन में क्या किया है, 12th में अगर आपने किया है तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे, बस इतना ही होता है। ठीक है। तो ये चीज़ मुझे क्लियर करनी थी आप सभी को, क्योंकि मैंने ही अपने फ्रेंड से भी आइडिया लिया है कि एजुकेशनल बैकग्राउंड से रिलेटेड पूछते हैं तो क्या रहता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। मेरी एक फ्रेंड थी, उसने एजुकेशनल बैकग्राउंड से रिलेटेड उससे पूछा गया था सब्जेक्ट के बारे में, फिजिक्स था उसका, तो हाँ उससे पूछा गया था थोड़ा बहुत सा, तो उसने नहीं बता पाई थी, बट स्टिल उसके काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए थे इंटरव्यू में। तो वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर कॉन्फिडेंस कि आप कितना कॉन्फिडेंट होकर के आंसर्स को देते हैं। ठीक है। आई होप ये क्लियर किया होगा आपका।
एंड और भी टॉपिक्स पे मैं वीडियोस बना रही हूँ, और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको और कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए। ठीक है, बैंकिंग टर्म्स पे चाहिए तो वो भी ले आऊँगी। सो सेशन अच्छा लगा है, टू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। एंड येस, आप ये कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो परचेज कर सकते हैं, बिकॉज इसमें सब कुछ डिटेल्ड है एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या क्या पैनल मेंबर्स उठा सकते हैं, क्योंकि वो खुद पैनल मेंबर रह चुके हैं। तो देयर इज़ नो वन मोर सूटेबल फॉर यू जो कि आपको बता सके कि क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो इस कोर्स को परचेज़ कर लीजिए, बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, आप परचेज़ कर सकते हैं। सो 499 का है, एंड अगर परचेज़ करना चाहते हैं लिंक इसके इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच।